राहुल गांधी का नया विवाद, क्या सेना में जाति देकर बिगड़ी राजनीति, बिहार इलेक्शन 2025। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। राहुल ने कहा कि देश की 10% आबादी ही सेना को नियंत्रित करती है। इस बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी अब सेना में भी जाति देखने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। बीजेपी क्यों भड़की और जिस जगह से राहुल ने ये बात कही वहां की जातिगत राजनीति की कहानी क्या है। राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार की एक चुनावी रैली में कहा कि देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है, जबकि बाकी 90% लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की असली ताकत आम जनता है, लेकिन सत्ता और सुरक्षा दोनों पर मुट्ठी भर लोग काबिज हैं। यह बयान उन्होंने बिहार के कटिहार जिले में दिया है। राहुल का इशारा उन आर्थिक और सामाजिक वर्गों की ओर था जो उनके अनुसार संसाधनों और संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन इस बयान के सामने आते हैं बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी देश की सेना को जाति और वर्ग के चश्मे से देख रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सेना एक अनुशासित और राष्ट्रीय संस्था है जिसमें किसी जाति या धर्म का सवाल ही नहीं उठता। राहुल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की सेना का मनोबल गिराने वाले बयान देते हैं। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी को देश की सेना का कोई सम्मान नहीं। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, अब कह रहे हैं कि सेना को 10% आबादी नियंत्रित करती है। ये देशद्रोह की हद है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले सेना की संरचना समझनी चाहिए। सेना में हर वर्ग, हर राज्य और हर धर्म के जवान हैं जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। ये वही सेना है जो सीमाओं पर रात दिन खड़ी है और राहुल गांधी उस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी का बयान बिहार में दिया गया और यही वजह है कि यह और ज़्यादा संवेदनशील बन गया है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। जिस कटिहार जिले में राहुल ने रैली की वहां मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या अधिक है। कांग्रेस और महागठबंधन इन्हीं वोटों को मजबूत करने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान शायद वर्गीय असमानता को उजागर करने के लिए था, लेकिन इसे सेना जैसे सम्मानित संस्थान से जोड़ देना उनकी बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो सकती है। बिहार में एनडीए इसे राष्ट्रवाद बनाम विभाजनकारी सोच के रूप में पेश की पूरी कोशिश करेगा। अगर तथ्यों की बात करें तो भारतीय सेना में देश के लगभग हर राज्य, धर्म और जाति के लोग शामिल है। भारतीय थल सेना में कुल 12 लाख से ज़्यादा सैनिक और इनमें किसी प्रकार का जाति विभाजन नहीं है। हालांकि कुछ रेजिमेंटें ऐतिहासिक रूप से खास समुदाय से जुड़ी रही हैं, जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स या गोरखा रेजिमेंट, लेकिन यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है और अब आधुनिक भारतीय सेना पूरी तरह समान अवसर पर आधारित है। सेना में भर्ती पूरी तरह योग्यता और फिटनेस के आधार पर होती है। ऐसे में राहुल गांधी का 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है वाला बयान न सिर्फ गलतफहमी फैलाता है बल्कि सेना की स्थिरता पर भी सवाल उठाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी राहुल गांधी के उस बयान की जिसने बिहार चुनाव के बीच में राजनीति का पारा चढ़ा दिया। क्या यह सिर्फ एक भाषण की गलती है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी ने सच में गलती की या उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।